नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसागुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सव्यभावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाहो जगबन्धु जय जगप्रियामहो मयम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हन्तो मघवन्त इन्द्रमयिता सिद्धश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्रीसिद्धान्तस्पाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै सद्गुरवे नमः। 3 पेज पढ़े। गुणस्थानकों की चर्चा पिछले दिनों से चल रही है और गुणस्थानकों की चर्चा के बीच में कौन से गुणस्थानक में कौन से गुणस्थानक में कौन सा ध्यान अथवा कितने ध्यान होते हैं उसके संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। उसमें अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, इन सब के 4 वेदों का वर्णन स्पष्ट हो गया। शुक्ल ध्यान के 4 वेद, उनकी व्याख्या अभी वर्तमान में चल रही है। शुक्ल ध्यान के जो 4 वेद हैं उन्हें कल समझाया गया था और उसके अंतर्गत शुक्ल ध्यान के 4 वेदों में पहला वेद पृथक्त्व, वितर्क, सविचार, एक से दूसरे में बराबर। वितर्क यानी पूर्वगत ज्ञान, वितर्क श्रुतम। और विचार का अर्थ होता है अर्थ, व्यंजन और योग। इसको थोड़ा वापस स्पष्ट कर दें, मेरे ख्याल से समझ में तो आ ही गया होगा पूरा। पृथक्त्व, वितर्क, सविचार समझ में आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जब वे ध्यान करते हैं शुक्ल ध्यान के संबंध में, उस वक्त में जब शुक्ल ध्यान के प्रथम चरण में ध्यानारूढ़ होते हैं तब पृथक्त्व यानी अलग अलग तय नहीं कि मुझे इसी शब्द पर, श्रुति ज्ञान के इसी विषय पर, इसी द्रव्य पर, वो द्रव्य से पर्याय में, पर्याय से द्रव्य में। अर्थ का अर्थ होता है द्रव्य अथवा पर्याय, द्रव्य और पर्याय। द्रव्य से पर्याय में, पर्याय से द्रव्य में। द्रव्य का विचार करते करते उसकी पर्याय का विचार करते हैं और पर्याय का विचार करते करते द्रव्य में चले जाते हैं। यह है संक्रांति। किसकी संक्रांति? अर्थ संक्रांति। अर्थ संक्रांति यानी द्रव्य से पर्याय में। जैसे सोना द्रव्य है, सोना द्रव्य है, चैन, अंगूठी, ये सब क्या है? ये उसकी पर्याय है, बराबर। ऐसे ही पंचभूत हैं, जैसे मिट्टी है, वो द्रव्य है लेकिन घड़ा है। इसी प्रकार मिट्टी के अन्य अन्य बर्तन हैं, वो सब उसकी पर्याय।
तो द्रव्य का चिंतन करते करते पर्याय में और पर्याय का चिंतन करते करते द्रव्य में, पृथक पृथक। उसके बाद में दूसरा है व्यंजन, बराबर। व्यंजन यानी शब्द, शब्द से अर्थ में, अर्थ में शब्द से। योग, योग यानी मनोयोग, वचन योग और काय। मनोयोग का विचार करते करते, मनोयोग से विचार करते करते वचन योग में चले जाते हैं और वचन योग से विचार करते करते काय योग में चले जाते हैं। इस प्रकार लगातार इनकी संक्रांति अलग अलग, इस प्रकार का जो ध्यान है वो पृथक्व, वितर्क, सविचार। कुल मिलाकर के ध्यान का मूल आधार क्या है? मूल आधार है पूर्वगत श्रुत, पूर्वगत ज्ञान। उसमें से कोई भी एक शब्द लिया, आत्मा शब्द लिया, उसके नित्यत्व अनित्यत्व इत्यादि शब्द लिए, अन्य अन्य ऐसे शब्द लिए और उनके द्रव्य, पर्याय, अर्थ और फिर मनोयोग से, फिर वचन योग से, फिर काय योग से, कभी मनोयोग फिर वचन योग काय, इन तीनों में लगातार संक्रमण परावर्तन करें। ये शुक्ल ध्यान का पहला भेद। शुक्ल ध्यान का दूसरा भेद बिल्कुल इसका उल्टा, एकत्व वितर्क अविचार। एकत्व वितर्क अविचार का अर्थ होता है किसी एक में पूर्वगत श्रुत, मगर द्रव्य कर करेंगे तो द्रव्य का ही, पर्याय का करेंगे तो केवल पर्याय का। इसी प्रकार योग में भी एक ही योग का उपयोग, अन्य किसी का नहीं। इसलिए ये एकत्व वितर्क अविचार, ये दूसरा वेद, शुक्ल ज्ञान का दूसरा वेद। इन दो वेदों की व्याख्या अपन ने सुनी, बराबर। कल पूर्व के संबंध में प्रश्न किया था, पर पूर्व क्या है? तो देखो अपने यहाँ पर 14 पूर्व माने गए। कितने? 14 पूर्व। यानी पूर्व जो है वो दृष्टिवाद नामक जो अंग है, 12वां अंग, उस दृष्टिवाद में 5 प्रकरण है। दृष्टिवाद में 5 प्रकरण है, परिकर्म इत्यादि। उसी में एक प्रकरण का नाम है पूर्व, मतलब दृष्टिवाद का पार्ट है, दृष्टिवाद का हिस्सा है 12वें अंग का। अब इसकी रचना के संबंध में अगर हम बहुत विस्तार से जानेंगे तो ख्याल आएगा कि इसका नाम पूर्व क्यों है। पूर्व क्यों है? इसलिए है, आचार्य भगवंतों ने इसके अलग अलग कारण बताए। सबसे पहला कारण तो ये बताया है, एक कारण ये बताया है कि सबसे पहले पूर्व की रचना हुई, उसके बाद में द्वादशांगी की रचना हुई। सबसे पहले पूर्व की रचना हुई। पूर्व में शामिल जो अर्थ है उसकी परमात्मा ने देशना दी और उस देशना को सुनकर गणधरों ने पूर्वों की रचना की। पूर्व है क्या? पूर्व यानी एक आदमी है ना, दृष्टिवाद का एक अंग है, उनका नाम पूर्व रखा है। तो यही प्रश्न है कि पूर्व नाम क्यों रखा गया? पूर्व यानी साहित्य है, लंबा चौड़ा साहित्य है, जो सबसे पहला उत्पाद है इत्यादि, उत्पाद इत्यादि 14 प्रकार के पूर्व हैं। कितने? 14 पूर्व है। यानी एक पूर्व नाम का, दृष्टिवाद नाम का एक आगम, जैसे आचारांग एक आगम है, जैसे आचारांग है, जैसे सुयुगणांग है, जैसे ठाणांग है, ऐसे ही एक आगम का नाम है दृष्टिवाद। ये तो ध्यान में आचार में तो आचार विचार। हाँ, पूर्व में क्या अर्थ है? पूर्व में क्या अर्थ? इस जगत का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस शब्द की विवेचना उस पूर्व में न हो। मतलब तमाम प्रकार के विषय, मंत्र साहित्य से लेकर द्रव्य विज्ञान से लेकर तमाम प्रकार के विषयों का विवेचन, निरूपण पूर्व में हुआ है विस्तार से। लेकिन थोड़ा क्लिष्ट है। क्लिष्ट होने के कारण से आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि सबसे पहले पूर्व की रचना हुई, लेकिन पूर्व पढ़ाना सबके लिए बड़ा क्लिष्ट था। इसलिए उसी समय गणधर भगवंतों ने आचारांग इत्यादि सामान्य भाषा में जिसे समझ में आ सके उन आगमों की रचना की।
और फिर बाद में वही पूर्व उस द्वादशांगी में सम्मिलित हो गया। लेकिन ये पूर्व जो है भद्रबाहु स्वामी तक चले, क्योंकि आगम की जो यात्रा है आज यहाँ तक पहुँची है, आगमों की यात्रा परमात्मा महावीर से चलकर यहाँ तक पहुँची है। उस बीच में कितनी ही समस्याएं उपस्थित हुई। सबसे पहले पूर्वों की जब विवेचनाएं चल रही थी तो अंतिम पूर्वधर कौन थे? भद्रबाहु स्वामी। तो उस वक्त में अभ्यास हुआ स्थूलीभद्र मुनि का। परमात्मा महावीर के निर्वाण के 160 वर्षों के बाद की यह घटना है। तो भद्रबाहु स्वामी उस वक्त में महाप्राण ध्यान कर रहे थे, तो उनको संघ के आदेश से बुलाया गया। वो पधारे और उन्होंने पूर्वों का अभ्यास स्थूलीभद्र मुनि को करवाना प्रारंभ किया। फिर बाद में एक घटना घटी और घटना में स्थूलीभद्र महात्मा ने अपना थोड़ा बचपन अभिव्यक्त किया। अपनी बहनों को डराने के लिए शेर का रूप धारण कर लिया। बहनें डरी। दूसरी बार में वापस उन्होंने मूल रूप में दर्शन दिए। लेकिन इस घटना का पता जब भद्रबाहु स्वामी को लगा तो भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि तुम पूर्व का अभ्यास कर रहे हो, कितने ऊंचे साधु हो, और तुम्हें इस प्रकार हंसी मजाक करना, इस प्रकार बचपना करना नहीं कल्पता, इस प्रकार चमत्कार दिखाना नहीं कल्पता, तुम अध्ययन के अयोग्य हो, इसलिए मैं तुम्हें अब वांचना नहीं दूंगा, पढ़ाने से मना कर दिया। फिर बहुत क्षमा याचना की, संघ ने भी निवेदन किया, तो परिणाम स्वरूप उन्होंने शेष जो 4 पूर्व थे वो मूल से पढ़ाए मगर अर्थ से नहीं पढ़ाए। विवेचन अपन हमेशा परवादी राजपुरुषों के अवसर पर श्रवण करते हैं। फिर बाद में वज्र स्वामी, वो पूर्व का जो स्मरण था वो धीरे धीरे घटता गया, क्योंकि बीच में बड़े दुष्काल पड़े। धीरे का पूरा अचानक ही हो गया है, अचानक एकदम लोग। अचानक नहीं, धीरे धीरे यूँ समझो कि परमात्मा महावीर के निर्वाण की 10वीं शताब्दी, उसके बाद लोप हो गया, संपूर्ण रूप से लोप हो गया। इतिहास ये कहता है स्थूलीभद्र महात्मा 10 पूर्वों के ज्ञाता थे, वज्र स्वामी 9 पूर्वों के ज्ञाता थे। हाँ, वो सब थे। उसके बाद में क्योंकि बीच में दुष्काल बहुत पड़े और क्रमशः धीरे से ये आगमों को व्यवस्थित करने का कार्य साधुओं ने समय समय पर किया है। सबसे पहली वाचना उसी को माना गया। भद्रबाहु स्वामी ने जो अर्पण की स्थूलीभद्र महात्मा और संघ को, वो परमात्मा महावीर के निर्वाण के 160 वर्षों के बाद में हुई ये पहली वाचना। उसके बाद में परमात्मा महावीर के निर्वाण के 300, 350, 400 वर्षों के बीच में सम्राट खारवेल, उसने खारवेल जो जन शासन का परम भक्त था, उड़ीसा का सम्राट खारवेल, हाथी गुफा के अभिलेख और शिलालेख में जो उनका वर्णन मिलता है, उसने वहाँ उस समय के सारे मुनियों को इकट्ठा करके वाचनाएं दी ताकि सबको स्मरण रहे, क्योंकि लिपिबद्ध आगमों को करने की कोई परंपरा उस वक्त में नहीं थी, केवल स्मृति परंपरा और श्रुति परंपरा चल रही थी। ये दूसरी वाचना मानी गई। उसके बाद में तीसरी वाचना हुई। वो तीसरी वाचना मथुरा में हुई। वो तीसरी वाचना मथुरा में स्कंदिलाचार्य भगवंत की निष्ठा में हुई, और वो ही परमात्मा महावीर के निर्वाण के 827 वर्षों के बाद, 827 और 840 के बीच में, उस वक्त में वो वाचना हुई ये मथुरा में। और उस वक्त के सारे मुनिजनों को एकत्र करने के उपरांत जिन्हें जो याद था, उस आधार पर उन्होंने सारे आगमों को स्मरण किया और वापस व्यवस्थित किया। और उसके बाद में उसी समय, लगभग उसी समय, वो ये हो रहा था उत्तर भारत में, और इधर पश्चिमी भारत में धौलका में उसी समय, लगभग वही समय, वही काल, 1-2 साल का अंतर हो सकता है, वो आचार्य नागार्जुन के अध्यक्षता में वहाँ पर साधु एकत्र हुए और उन्होंने वहाँ पर वाचना अर्पण की और अनुयोग का प्रवर्तन किया। अनुयोग तर केवल नागार्जुन आचार्य भगवंती थे। ये चौथी वाचना मानी गई। उसके बाद में देवर्ती गणिक क्षमाश्रमण, परमात्मा महावीर के निर्वाण के 980 वर्षों के बाद में देवर्ती गणिक क्षमाश्रमण हुए। उन्होंने वापस आगमों को व्यवस्थित किया
और आगमों को व्यवस्थित करके उन्हें लिपिबद्ध करने का कार्य प्रारंभ किया। उन्हें देवर्षि गणिक समाश्रमण के लिए कहा जाता है कि देवर्षि गणिक समाश्रमण आचारांग आदि 11 अंग और एक पूर्व से अधिक थोड़ा ज्ञान उनको उपलब्ध था। मतलब पूर्व की यात्रा चलते चलते यहां तक पहुंचे। 14 पूर्वों में से केवल एक पूर्व का ज्ञान किनको रहा? देवर्षि गणिक समाश्रमण को रहा। और उसके बाद में पूर्व का जो साहित्य था, पूर्वगत जो साहित्य था, पूर्व में जो अंकित साहित्य था, वो साहित्य का पूरा लोप हो गया। बराबर ये पूर्व की यात्रा है। तो यहां पर चल रहा था अपना शुक्ल ध्यान की विवेचना, और शुक्ल ध्यान की विवेचना के अंतर्गत प्रारंभ के 2 भेद कौन कौन से? एक तो पृथक्त्व वितर्क सविचार और एकत्व वितर्क अविचार। अब यहां एकत्व वितर्क अविचार का मतलब किसी एक, और किसी एक योग के द्वारा। उसमें योग का संक्रमण नहीं करेंगे। जब मन से करेंगे तो केवल मन से, फिर उसमें वचन काय का कोई उपयोग नहीं है। शब्द से करेंगे तो केवल शब्द से, द्रव्य और पर्याय में से किसी द्रव्य का चिंतन करेंगे तो केवल द्रव्य से। संपूर्ण एकाग्रता के साथ में इस प्रकार का जो ध्यान करना है वो क्या है? एकत्व वितर्क अविचार। अब तीसरा है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। तीसरा क्या है? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। अब असल में ये जो भेद हैं, शुक्ल ध्यान के 2 भेद, ये शुक्ल ध्यान के 2 भेद किन में होते हैं? ये कल बताया था, किन में होता है? केवल ही भगवत, केवल ज्ञान होने के बाद में, यानी 13वें गुण स्थानक में इन 2 ध्यानों का अस्तित्व है। तो उस समय में 13वें गुण स्थानक में जब केवल एक अंतर्मूर्त बाकी रहता है निर्वाण में। अभी वो 13वें गुण स्थानक में विचरण कर रहे हैं। 14वें गुण स्थानक की प्राप्ति कब होगी? जब निर्वाण का समय होगा। बराबर। तो एक अंतर्मूर्त पहले वे अपने योगों का निरोध करते हैं। अब निर्वाण जाना है, निर्वाण पद प्राप्त करना है, तो विसर्जन, बिना विसर्जन किए जा नहीं सकते। विसर्जन करना, तो अभी उनके पास में तीनों योगों की प्रवृत्ति है। मनोयोग, वचन और योग और काय योग की प्रवृत्ति है। बराबर। श्वासोश्वास रूप काय योग की प्रवृत्ति है। विहार इत्यादि तो है नहीं, अभी गमनागमन नहीं है, अब केवल श्वासोश्वास रूप काय योग की प्रवृत्ति है। वचन योग, मनोयोग। अब धीरे धीरे इनका निरोध करते हैं। अब निरोध करने की भी एक प्रक्रिया है। अब ये शास्त्रीय बात है, समझने जैसी है कि योगों के 2 भेद, बादर और सूक्ष्म, सूक्ष्म और बादर। बादर मनोयोग, बादर वचन योग, बादर काय। इसी प्रकार सूक्ष्म मनोयोग, सूक्ष्म वचन योग और सूक्ष्म काय। अब बादर काय योग से सबसे पहले क्या काम करते हैं? बादर काय योग से सबसे पहले बादर मनोयोग का निरोध करते हैं। निरोध करना यानी विसर्जन करना। बिल्कुल। बादर काय योग से बादर मनोयोग का निरोध कैसे? बस बादर काय योग के उनके परमाणु है ना। मूल बात तो ये है कि बादर की काय योग से बादर मनोयोग का निरोध करते हैं कि बस अब मनोयोग की किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो बादर काय योग से, बादर काय योग यानी श्वासोश्वास। बादर काय योग यानी श्वासोश्वास के द्वारा ही ये एक अद्भुत केवल ज्ञानी की प्रक्रिया होती है। हम भी जैसे मान लो अपने सामान्य रूप में समझें कि जैसे मान लो आप बोल रहे हैं और बोलते बोलते आप मौन हो गए। मौन किसने किया? मौन कैसे हो गए? मौन का जो निरोध हुआ वो किससे हुआ? शब्दों का जो निरोध, वचन योग का जो निरोध हुआ वो किससे हुआ? काय योग से ही हुआ ना। काय की प्रवृत्ति नहीं, काया की प्रवृत्ति से तो बोलेंगे ना। बोलेंगे किससे? काया की प्रवृत्ति से ही बोलेंगे ना। मनोयोग
हर काम में मनोयोग जरूरी नहीं, कभी कभी अचानक बिना सोचे विचारे भी बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार बादर काय योग से बादर मनोयोग का निरोध, इसी प्रकार बादर काय योग से ही बादर वचन योग का निरोध। अब क्या बचा? काय केवल बादर काय योग रहा। क्या रहा? बादर काय योग रहा। अब सूक्ष्म में जाएंगे। अब सूक्ष्म काय योग से सबसे पहले बादर काय योग का निरोध करेंगे। कैसे करेंगे भाई? बादर काय योग का मतलब थोड़ा अधिक, सूक्ष्म यानी अत्यंत अल्प, सूक्ष्म यानी अत्यंत अत्यंत अल्प, अति अल्प जिसे कहें, उसके द्वारा थोड़ा उससे जो ज्यादा वो बादर। तो अत्यंत अल्प काय योग रहा, तो जो अधिक काय योग था वो उन्होंने निरोध कर लिया। करते कि नहीं करते? जैसे मान लो मुझे एक तो यहां से वहां जाना है तो दूर हुआ, और एक यहां से इतना सा, उस अपेक्षा से ये सूक्ष्म है कि नहीं? तो मैंने ऐसा करके वहां तक जाने का जो काय योग के द्वारा होने वाली जो प्रवृत्ति थी उसको समाप्त कर दी। तो वापस समझे कि बादर काय योग के द्वारा बादर मनोयोग, इसी प्रकार बादर काय योग के द्वारा बादर वचन योग, इनका निरोध किया। निरोध करने का मतलब अब कोई प्रवृत्ति नहीं, मन की भी प्रवृत्ति नहीं। मन की प्रवृत्ति वैसे थी नहीं, बहुत अल्प थी। केवल ज्ञानी परमात्मा भी मन की प्रवृत्ति बहुत अल्प करते हैं। और कब करते हैं? कब करते हैं बताओ? नहीं, 5 अनुत्तर और देवताओं को हाँ, कब करते हैं? हाँ, जब कोई मन पर्यवज्ञानी और अनुत्तरवासी, मन पर्यवज्ञानी अनुत्तरवासी देव अपने स्थान पर केवल ज्ञानी परमात्मा से बहुत दूर, जब उनके हृदय में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो वे मनोवर्गणा के माध्यम से ही प्रश्न करते हैं, और वे मनोवर्गणा परमात्मा केवल ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, और तब वे मनोयोग का प्रवर्तन करते हैं और अपनी मनोवर्गणा, उनके उत्तर को मनोवर्गणाओं के रूप में परिवर्तित करके प्रेषित करते हैं। ये परमात्मा का मनोयोग है, इसके अलावा और कोई मनोयोग नहीं है। काय योग से मन योग मनोयोग को कैसे करते? मेन तो काय योग ही है, शरीर है ना। क्योंकि शरीर में क्या चल रहा है उस वक्त में? मन का एकदम सर्वथा निरोध, सर्वथा निरोध करना, मन का निरोध करना, मन का किसी भी प्रकार का जो बादर मन का उपयोग हो रहा था वो भी समाप्त कर देना। अब मन का उपयोग करना कि नहीं करना है तो अपने हाथ में है कि नहीं? अपने हाथ में है कि नहीं? किसके हाथ में? मन का उपयोग करना कि नहीं करना किसके हाथ में? खुद के हाथ में है ना। हम खुद ही अपने मन को भटकाते हैं, खुद ही अपने मन को बेचैन बनाते हैं। मैं बेचैन होता हूँ ना, तो कभी कभी मैं बोलता हूँ कि इसके कारण से मैं परेशान हो गया, इसने मुझे परेशान कर दिया। कहाँ किसने परेशान किया? खुद ने खुद को परेशान किया। परिस्थितियाँ, मैं अपने ही परिस्थितियाँ बिचारी क्या है? परिस्थितियाँ तो जड़ है। परिस्थितियाँ क्या है? और अगर परिस्थितियों में ताकत होती तो वो हर व्यक्ति पर आक्रमण कर सकती थी। ऐसा होता नहीं है। एक व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में प्रसन्न रह सकता है और एक व्यक्ति उससे भी अल्प दर्दनाक परिस्थिति में, अल्प दर्द देने वाली परिस्थिति में ज्यादा बेचैन हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर परिस्थिति में ताकत होती तो हर किसी को बेचैन बना सकती थी, मगर ऐसा नहीं होता। इस जगत में ऐसा नजर नहीं आता। इसलिए ये खेल मन का है और खेल खुद का है, खुद के ही मन का है। बस तो यही अपने आप में एक अद्भुत विषय है। बादर मनोयोग के द्वारा, बादर काय योग के द्वारा बादर मनोयोग का निरोध करना और बादर वचन योग का निरोध करना, उसके बाद में सूक्ष्म काय योग के द्वारा बादर काय योग का निरोध करना। वर्तमान की यहीं से ही काम चल जाए तो वहां जाने की जरूरत नहीं, इतने से ही काम चल जाए तो उतना काम करने की जरूरत नहीं। इसलिए सूक्ष्म काय योग से किसका निरोध करना? बादर काय योग का निरोध करना। और उसके बाद में अब उनकी प्रक्रिया प्रारंभ। अब बचा क्या? सूक्ष्म काय योग, सूक्ष्म वचन योग, सूक्ष्म मनोयोग। अब यहां पर केवल एक योग बचेगा। इसलिए सूक्ष्म काय योग से सूक्ष्म मनोयोग का भी निरोध और सूक्ष्म वचन योग का भी निरोध। अब रहा क्या? केवल
सूक्ष्म काय योग बचा, यानी 6 प्रकार के योग हुए। योग कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। बादर मनोयोग, बादर वचन योग, बादर काय योग, सूक्ष्म मन योग, सूक्ष्म वचन योग और सूक्ष्म काय योग। इन 6 में से 5 निरोध हो गए। बचा क्या? सूक्ष्म काय योग। बस उन क्षणों में सूक्ष्म काय योग जिस वक्त में हो, उस वक्त का वो जो ध्यान है, वो ध्यान है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। यह शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद है। इस शुक्ल ध्यान का जो तीसरा भेद है वो 13वें गुण स्थानक में, और 13वें गुण स्थानक में भी अंतिम अंतर मुहूर्त में, अंतिम अंतर मुहूर्त में यह घटित होता है। बराबर, उस वक्त में इस प्रकार का ध्यान करता है। इसका नाम देखें, सूक्ष्म क्रिया। सूक्ष्म क्रिया हो गई। कौन सी सूक्ष्म क्रिया है? केवल सूक्ष्म काय योग। और अप्रतिपाती उस वक्त में जो उनका जो अध्यवसाय है, जो परिणाम है, परिणाम विशेष, किसके परिणाम? आत्मा के। उनकी आत्मा के जो परिणाम विशेष है वो गिरने वाले नहीं है। इतने शुद्ध हो चुके हैं, अब गिरने की कोई संभावना नहीं है। अब एकदम किनारे पर पहुंच गए हैं, और ऐसे वहां पर पहुंच गए हैं जहां पर से वापस आने का कोई मार्ग ही नहीं है। इसलिए अप्रतिपाती कहा है, वापस गिरने वाले नहीं है। ऐसी आत्मा के अत्यंत उज्जवल, अत्यंत धवल, अत्यंत शुभ्र उनकी आत्मा के परिणाम है। इसलिए कहा कि केवल सूक्ष्म क्रिया है और वो अप्रतिपाती परिणाम वाले हैं। ऐसा जो ध्यान है वो शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। और उसके बाद में जब 14वां गुण स्थानक उपलब्ध होता है, कौन सा? 14वां गुण स्थानक उपलब्ध होता है। अब वो सूक्ष्म काय योग है, उसका भी निरोध, सूक्ष्म काय योग का भी निरोध। लेकिन ऐसा होने से पहले एक बात समझनी होती है कि जो केवल ज्ञानी भगवंत होते हैं ना, मैंने एक बार बताया था ना अपने इसके विषय में, वो करते हैं समुद्घात। क्या करते हैं? समुद्घात करते हैं। केवली भगवंत समुद्घात करते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं केवली भगवंत समुद्घात? क्या होता है कि केवली बन गए, बराबर, उसके बाद में जब अंतिम अंतर्मूर्त बाकी रहता है, उस वक्त में वो अपना सारा टटोलते हैं। उस वक्त में सारा टटोलते हैं। 4 कर्म कितने बाकी हैं अभी? 4 ही कर्म बाकी। कौन कौन से 4 कर्म? ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण। बाकी कौन से भाई? उनका वो तो घाती कर्म है, उनका तो क्षय हो चुका है। हाँ, तो अघाती कर्म कौन से? वेदनीय, वेदनीय, अंतराय। 4 अघाती कर्म जो है वेदनीय है, नाम, आयुष्य, गोत्र, बस ये 4 कर्म। तो उन 4 कर्म बाकी है, और वो 4 कर्म सत्ता में उनका उदय हो रहा है। बराबर, वेदनीय कर्म का तो बंध भी है, शाता वेदनीय कर्म का बंध है। ये मैंने बताया कि एक समय में बंद होता है, चूंकि कषाय नहीं है, कषाय की उपस्थिति नहीं है, इसलिए गठबंधन नहीं होता और उनकी कोई स्थिति बंध नहीं होता। एक आया प्रकृति बंध है, आया एक समय में आया, दूसरे समय में भोगा परम शाता के रूप में, और तीसरे समय में फिर गया, नष्ट हो गया। तो 4 कर्म है, वेदनीय है, आयुष्य है, नाम है और गोत्र है। अब इसमें आयुष्य कर्म जो है वो अनपवर्तनीय है। चरम शरीरी भगवंतों का, तीर्थंकरों का अनपवर्तनीय होता है, यानी किसी भी प्रकार का आयुष्य काल में परिवर्तन सोपक्रमी नहीं होता, निरुपक्रमी होता, कोई उपक्रम नहीं लगता। बाकी अपने यहाँ पर उपक्रम लग सकते हैं, कभी कभी अपने यहाँ पर बोलते हैं ना कि भाई अकाल मृत्यु, एक शब्द आता है ना अपने यहाँ पर, क्या आता है? अकाल मृत्यु हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई इस प्रकार की घटना घट गई और अकाल मृत्यु हो गई। तो अकाल मृत्यु हो गई, इसका मतलब उसका आयुष्य लंबा था, बीच में चला गया, इसी को तो अकाल मृत्यु कहेंगे। तो ऐसा हो सकता है। अकाल मृत्यु व्यवहार की दृष्टि से स्वाभाविक रूप से अपने आप पर होती है। कैसे? इसलिए इसको, इस आयुष्य को सोपक्रमी आयुष्य कहा है। उपक्रम सहित, उपक्रम जिसे लग जाता है, उपक्रम यानी किसी भी प्रकार का शस्त्र लग जाता है, उसके कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो सोपक्रमी है। मगर आयुष्य कर्म के दलिक तो उतने वो भोगता ही है। वो कैसे भोगता है? जैसे मान लो उदाहरण के लिए, वो उस वक्त में उदीर्णा होती है, बड़ी तीव्र उदीर्णा है। आयुष्य कर्म के दलिकों की तीव्र उदीर्णा है। जैसे मान लो एक व्यक्ति का आयुष्य जो है वो 60 साल का है,
कितने वर्ष का? 60 साल का है। और 40 में या 20 में या 30 में कभी भी एक्सीडेंट हो गया, 20 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में एक्सीडेंट हो गया, घात लगा। कि जो अपने आप स्वाभाविक मृत्यु होती है, कोई भी स्वाभाविक मृत्यु जब हो जाती है हार्ट इस प्रकार की, तो वो तो उसका आयुष्य पूरा हो गया, हाँ वो तो आयुष्य पूरा हो गया। लेकिन 20 वर्ष की उम्र में एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट जब हुआ तो भी उम्र तो उसकी 60 थी, और एक्सीडेंट कब हुआ? केवल 20 वर्ष की उम्र में, तो बाकी के 40 वर्ष का आयुष्य कब भोगेगा? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेष बचा हुआ, बाकी कर्मों की तो व्यवस्था है कि बाकी कर्म जो बांधे हुए हैं उनको तो अगले जन्म में भोग लेंगे, मगर आयुष्य कर्म तो उसी जन्म में भोगना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। एक ही भव में 2 आयुष्य कैसे, किस प्रकार से वो भोगेगा? बांध सकता है? जैसे भी मनुष्य का जीवन जी रहा है, तो मनुष्य आयुष्य जो है, मनुष्य आयु सत्ता में है, बराबर, और अगले भाव की आयुष्य बांध ली, देवायु, वो भी सत्ता में आ गई। तो 2 आयु सत्ता में हो सकती है, मगर उदय में तो एक ही आयु होगी। तब यहां पर प्रश्न होता है, एक प्रश्न होता है कि भाई ये 20 वर्ष की उम्र में अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, तो 40 वर्ष के जो आयुष्य के दलिक हैं उनका क्या? तो यहां पर शास्त्रकार कहते हैं कि वो अंतिम समय में, अंतिम जो थोड़ा सा समय होता है, उतने से ही समय में शेष बचे हुए आयुष्य कर्मों के सारे दलिकों की वो उदयावली में ला करके उदीर्णा कर लेता है, भोग लेता है, अल्प समय में सारे दलिक भोग लेता है। सिद्ध ये होता है कि उसकी उम्र नहीं पूरी हो जाती, मतलब आयुष्य कर्म उसने पूरा भोग लिया, उम्र उतनी नहीं हुई, जैसे 60 साल का था और बीच में चला गया, तो 40 वर्ष बचे हुए 40 वर्षों के आयुष्य कर्म के दलिक, मतलब ये अपने आप ऐसे होता है ना, अपने आप होता है या पुरुषार्थ करना पड़ता है? नहीं, वो उसका अपने आप पुरुषार्थ, उस वक्त की जो आत्मा है, उसकी जो आत्मा होती है वो उदीर्णा कर लेती है। तो वो उसी समय ऐसा होता है, उसी समय 40 अत्यंत अल्प समय में पूरा भोग लेता है, लास्ट समय जीवन वो पूरा भोग लेता है। तो ये अब यहाँ पर ये जो कहते हैं मर करके वापस आ गया जीव, या मन रह गया तो वो भूत बन गया, वो बन गया, ये बन गया। देखो, भूत बनना ये उसने अगर जिस प्रकार का कर्म बंधन कर रखा है उसके अनुसार वो उस प्रकार की देवगति में, यंत्र जाति में जा सकता है। और बाड़मेर में तो सब देवगति में जाते हैं। हाँ, वो नहीं, वो ऐसा है नहीं, केवल वो तो केवल भगवंत जाने कि कौन कहाँ जाता है, उसका निर्णय अपन नहीं कर सकते हैं, वो तो केवल ज्ञानी भगवंत ही फरमा सकते हैं। लेकिन अपन एक शिष्टाचार, बस हमेशा एक शिष्टाचार ऐसा है कि हम सभी को स्वर्गवासी कहते हैं, सभी को, क्योंकि हम जानते नहीं उस व्यक्ति का जीवन क्या था, कैसा था, और जानते हुए भी हम उतना ही जानते हैं जितना बाहर से देखा है, उसकी अंतरात्मा में क्या था वो हम नहीं जानते। क्योंकि बहुत से ऐसा भी नजर आ सकता है कि बहुत धर्म क्रिया करने वाला व्यक्ति भी भीतर से अधार्मिक हो सकता है, और अधार्मिक व्यक्ति भी अंतर दृष्टि से, या कभी इस प्रकार का समय आ सकता है कि वो परम धर्म में बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसने अगली आयु का, अगली गति का जो बंध किया, वो बंध किन क्षणों में किया, वो धर्म के क्षणों में किया या पाप के क्षणों में किया, वो उस पर निर्भर करता है कि उसकी गति क्या होगी। अब यहां पर जो मैं समझा रहा था, समुद्घात। समुद्घात क्या है? अब अपने यहां पर शास्त्रों में 7 प्रकार के समुद्घातों का वर्णन आता है। कितने प्रकार के? वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मरण समुद्घात, वैक्रिय समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। इस प्रकार कितने प्रकार के समुद्घात हुए? 7 प्रकार के। कौन कौन से? वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मरण समुद्घात, उसके बाद में वैक्रिय समुद्घात, तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। समुद्घात का मतलब क्या? अब यहाँ पर समझें कि अभी समय तो पूरा हो रहा है, मगर फिर अभी समुद्घात शब्द का सम उद घात, 3 शब्दों से बना है समुद्घात। सम, उद और घात। सम शब्द का अर्थ होता है अच्छी तरह से
उद यानी अधिकतर, घात यानी घात करना, नष्ट करना। अच्छी तरह से अधिक संख्या में, अधिकाधिक संख्या में कर्मों को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है समुद्घात। अब यहां पर क्या होता है कि केवली भगवंत देखते हैं कि मेरा आयुष्य कितना है, केवली भगवंत देखते हैं मेरा आयुष्य कितना है।